हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। और 2-3 दिनों से हम लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो क्यों ना आज कुछ मिठास भरते हैं म्यूज़िक के साथ। आज तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि आप सभी को काम करते वक्त कौन सा गाना है जो गुनगुनाने में याद आता है और आप गुनगुना रहे हैं। कुछ लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, पूरे टाइम कुछ गाना याद ना है लेकिन बाथरूम में गाना ज़रूर याद आता है। या फिर किसी किसी को गाना नहीं है लेकिन सुनना पसंद है, तो कोई एक फेवरेट सॉन्ग की लाइन ज़रूर लिख के भेजना मुझे आज के ब्लॉग में, मुझे अच्छा लगेगा। फिर उसमें से देखेंगे कि कौन सा गाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चॉइस है, क्योंकि जब हम लोगों ने अभी 2 दिन से किया क्वेश्चनिंग, उसमें बहुत सारी स्टोरीज सेम थी, सेम टू सेम रिलेट कर रहे थे लोग अपनी लाइफ से। इसी तरह गाने में भी देखना है, चॉइस देखनी है मुझे कि कितने सारे लोगों की सेम होती है। देख करके नहीं लिखना है, आपको एक्चुअली अपना ही लिखना है कि आपको क्या सुनना पसंद है। जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मुझे बोला था किसी ने, जब मैं बोली थी मैं बहुत थक गई हूँ ना, तो उस दिन कमेंट से कि बीच बीच में आप ब्रेक लिया करो, तो मैंने लिया है ब्रेक, सच में लिया है। अभी बीच में 1 दिन शूट नहीं किया था, आज सुबह भी कुछ शूटिंग नहीं की थी, मतलब नाश्ते के बाद। और अभी सीधे रात की ही शूटिंग कर रही हूँ। ऐसे एक टाइम तो खैर मैं रोज़ ही ब्रेक लेती हूँ, एक टाइम ही शूट करती हूँ, चाहे डिनर का, चाहे मैं ब्रेकफास्ट लंच बनाऊँ, और एक टाइम अपनी मर्ज़ी से आराम से करती रहती हूँ। और म्यूज़िक सुना करो काम के साथ। तो है हमारी प्यारी एलेक्सा, इनको बोल दो कि ये सुना दो, तुरंत शुरू हो जाती हैं। इनका नाम ले लो, इनकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या मैं जब कुछ काम नहीं करना, मैं सिर्फ लेटी हूँ, तो मैं इसको बोल देती हूँ कि ये सुबह के समय तो मेरे 2-4 फिक्स हैं भजन कीर्तन वाले गाने, वो सुनाती रहती है, अपना उसका शुरू रहता है। और शाम या फिर दोपहर के काम में मैं उसको जगजीत सिंह की गज़लें बोलती हूँ, 2-4 तो वो अच्छे सुनाती है। उसके बाद फिर वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है एलेक्सा को, इसको जितना पता है उतना ही बताती है, मतलब जो सॉन्ग फीड हैं इसकी मेमोरी में ये उतना ही रहती है। उसके अलावा फिर अगर कुछ भी इसको बोलो तो इधर उधर के गाने शुरू कर देती है, फिर बोरिंग लगने लगता है, फिर उसको बीच में से मना करना पड़ता है, तो चुप हो जाओ तुम, कुछ और सुनाओ, फिर कुछ और सुनाती है। तो ऐसे करके मेरा टाइम पास होता है। तो आज सब लोग अपना अपना फेवरेट गाने की लाइन सुनाएंगे ना। और ये मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, कल लगाई थी शुभी ने। कलर बहुत ज़्यादा नहीं आया पर थोड़ा बहुत, सुबह फिर भी डार्क था, वो दिन भर के हाथापाई पानी की मशक्क़त से थोड़ा सा फीका हुआ है। और क्योंकि ये वाली कोन जो थी ना मेहंदी की, घर पे रखी थी, अचानक से हम दोनों ने प्लान किया तो लग गई। अब लाएंगे हम लोग मार्केट से नया वाला, तो शायद जैसे कई बार रखा रहा ना तो भी ऐसा हो जाता है, मे बी कलर थोड़ा सा लाइट है। अच्छा, ये चला जाए तो राखी तक हम नया लगाएंगे, तब अच्छा कलर आएगा। और रात के खाने में क्या बनाऊँ, इससे पहले कल मैंने एक शूट किया था कुछ शॉपिंग वाला, वो दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी पूरन पोली। ये मैंने कुछ छोटी शॉपिंग की है ऑनलाइन, वो दिखाना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे लेना था और मैंने शॉर्ट में एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। ये एक ऐसे थैले होते हैं जिनमें हम लोग प्लास्टिक बैग्स रख सकते हैं, और यहाँ से प्लास्टिक बैग्स निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ नीचे से निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई सब्जी वगैरह आई, कुछ भी आया, तो वो तो सामान पहुँच गया, फिर बाकी पन्नी कहाँ खुसती जाती हैं, वो वहाँ प्याज की डलिया में, वो जो आलू प्याज की बास्केट दिख रही है ना अलमारी के पीछे छुपी हुई, उसी में सारी पन्नियाँ ये रखी हैं। ये इस तरीके से ये पन्नियाँ है ना, अन्य पन्नी, और ये छोटे से काम आती रहती हैं, कभी उसमें लगाना रहता है डेली किचन वाले कचरे के लिए। तो ये इस तरीके के हैं, 2 हैं। तो जैसे एक में आप सॉक्स वगैरह रख सकते हो, सॉक्स का पेयर सही रखना पड़ता है, घर में 3-4 लोग तो हैं, अब स्कूल के सॉक्स, उनके बाहर वाले सॉक्स, और बच्चों के साथ में, तो टाइम पे लोग पूछते हैं कहाँ है, तो ऐसा आप रूम में टांग सकते हैं, सबके दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पेयर के साथ आप सॉक्स रख सकते हो। मतलब मैं ऐसा 2 सेट ऑफ 2 मंगाया है मैंने, तो यही करूँगी। एक में तो मैं सारे प्लास्टिक बैग डाल देने वाली हूँ, जितने भी थैले प्लास्टिक बैग्स हैं वो डाल लेंगे, और एक को मैं सॉक्स और इन लोगों के अपने जो सामान डालना है। तो ये काफ़ी यूज़ का आइटम है, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला था शॉर्ट्स में, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। मैं खूब दिनों से देख रही थी, पहले मुझे साइज़ छोटा दिखा था एक दिन, तो मैंने नहीं लिया था, अब ये बड़ा लिया है। ये
तो जैसे ये पॉलीथीन है, इस तरीके से प्लास्टिक डाल सकते हैं। और टांगने का भी इंतज़ाम बनाना पड़ेगा, कहीं टांगने की जगह ही नहीं है। एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ सोचनी शुरू हो जाती है। मतलब अभी थैला नहीं था, थैला आ गया, अब थैले को टांगने के लिए हुक भी चाहिए मैग्नेट वाले, तो सोच रही अलमारी के बगल में चिपका लूँगी, फिर वहीं इसको कोने में ऐसे टांग लेंगे इस तरीके से। और जब निकालना होता है तो नीचे का जो ये होल है ना, यहाँ से ऐसे ये निकाल लिया, है ना बढ़िया चीज़। यदि चाहो तो यहाँ सामने भी बना हुआ है, जैसे ऊपर तक आ गया है तो ऊपर से कोई चीज़ चाहिए तो बीच में से निकाल लो, नहीं तो हाथ डाल के तो खैर है ही है। फिर ये इस तरीके से अभी फ़िलहाल जब तक कभी इसको टांगने की व्यवस्था नहीं हो रही है मैं इसको यहाँ पर रख दे रही हूँ। ये इसमें बड़े छोटे सारे बैग वैसे डाल सकते हैं, इस तरीके से अभी रख दिया है। और एक चीज़ मंगाई है, लाइटर। बारिश के दिनों में ना माचिस से जो हम दिया जलाते हैं तो कई बार ऐसे माचिस की डब्बी में सीलन हो जाती है। और दूसरा ये कि आजकल वो लोग कहते हैं ना, मंदिर में दी माचिस की बत्ती ना रखें, माचिस की डब्बी ना रखें, वो तो एक मजाक की बात हो गई। मतलब ये भी मेन है कि वो जो बारिश में सीलन हो जाती है। तो ये मैंने लाइटर काफ़ी दिनों से सुना था कि ये लाइटर काफ़ी यूज़फुल है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जो हम लोग दिया जलाते हैं एक ही बार में झटाक से जल जाता है, तो ये मैंने मंगाया। और इसके साथ ही इस बार जैसे अभी मैंने लाइटर लिया है तो इस लाइटर के साथ में ही ये रिफ़िल करने के लिए भी बॉटल मिली हुई है, तो सेट है ये पूरा। तो ये मुझे काफ़ी दिनों से लेना था, ऐड टू कार्ट रख करके रखा हुआ था, तो ये भी मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से। जला के देखते हैं दिया। ये देखो एक ही बार में ये है ना बटन, यहाँ से ऑन और ऑफ करने का भी है। जैसे कि अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिनों के लिए तो इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। अभी मुझे ऑन करना था ना, इसलिए मैंने इसको ऊपर किया और यहाँ से जैसे लाइटर जलाते हैं वैसे जलाया, एक ही बार में दिया जल गया। अच्छी चीज़ है वैसे ये, क्योंकि माचिस की डब्बी बारिश के दिनों में सीलन हो जाती है तो उससे भी अच्छा है, मेन वही है। और पूजा के मंदिर में माचिस की डब्बी ना रखें, ये बहुत सुन रहे हैं हम आजकल। फिलहाल तो ये लिया, अच्छा है, यूज़ का है। और रिफ़िल एक बार मिलता है, दोबारा कभी हमें रिफ़िल करना है ना तो हमें सेकेंड टाइम फिर से वो बॉटल खरीदनी होगी, जो रिफ़िल वाली बॉटल है ना, ये सेम ऐसा ही फिर ले लेंगे बाद में। चलो पूजा कर लेते हैं। और ये मंगवाया है लंच बॉक्स शुभम के लिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी लंच बॉक्स रेसिपीज़। इतनी बार कमेंट्स आते हैं कि लंच बॉक्स रेसिपीज़ शेयर करें। जब से स्कूल शुरू हो गए एक ही चीज़ रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर डिनर बताती हूँ या फिर सुबह लंच में हमने क्या बनाया खाया, और सुबह लंच बॉक्स में स्किप कर जाती हूँ। तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि लंच बॉक्स रेसिपीज़ बताएं, जैसे कि अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए किड्स लंच बॉक्स। तो अब शुभम का न्यू स्कूल है तो मैंने सोचा चलो उसका टिफ़िन भी चेंज कर दिया जाए। वो दाल में जो पहले 2 साल से लेके जा रहा था, वो स्टील वाले थे पहले, उनकी भी लिड बहुत अच्छी थी, वो स्टील के थे, सेपरेट थे। अब आजकल बच्चे इस तरीके का पसंद करते हैं, एक साथ है पूरा। तो ये मुझे मतलब ऐसे की वैरायटी भी बनाने में अच्छा रहेगा, तो ये मंगवाए हैं मैंने 2। इसमें ऐसे पास से दिखाती हूँ, इसमें ऐसे लॉक बना हुआ है, ये एयर टाइट लिड है इसकी, जैसे कि ये दिख रहा है, गास्केट लगी हुई है ना। और ये नीचे रहती हैं स्पून, और ये स्पून नीचे रख सकते हैं। चॉपस्टिक दी गई हैं, और ये पूरा इसमें अच्छे से आ जाता है। मतलब इसकी जो डीप ये अच्छी है सेक्शन, सब्जी रख सकते हैं अच्छे से मज़े से, यहाँ चपाती या राइस जो भी रखना चाहें। और इसको निकाल करके धुलने में भी आसान रहता है, जैसे नीचे का अलग से धुल लो, इसको अलग धुल लो। बहुत से लोगों के पास है ना, मुझे बताना कि इसका रिव्यू कैसा है, क्योंकि हमने तो अभी मंगाया और हम अभी यूज़ करेंगे इसको। और जैसे ये पूरा फिक्स हो जाए, ये लिया है टिफ़िन लंच बॉक्स, तो ये है एक। और दूसरा ये, इसमें थोड़ा अंतर है दोनों में, मैं भी दिखाती हूँ। और एक ये लिया है, जैसे इसमें ना 3 सेक्शंस हैं और इसमें 4 सेक्शंस हैं, और साथ में यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी ये ऐसे बाउल जैसी दी गई है,
उसे यहाँ लगाना है। जैसे कुछ लिक्विड चीज़ें हैं ना, कई बार होता है बड़े, जैसे कुछ ग्रेवी है तो उसको उठा के खाना है, तो ऐसे कटोरी जैसा पूरा दिया गया है, पर इसको रखना इसमें ही है। ऐसे करके 4 सेक्शंस बने हैं। और सेम इसमें भी वही है, स्पून दी गई है, और स्पून में पता देखो स्माइली बनी हुई है। और ये चॉपस्टिक है, और इसकी जो लिड है वो ऐसे टाइट ही होगी, या फिर कुछ कह नहीं सकते, यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। तो किसने ये वाला यूज़ किया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और सेम इसमें भी वही है, एयर टाइट है। तो कंटेनर, इसकी जो लिड है ट्रांसपेरेंट है, गास्केट लगी हुई है साइड में, और फिर इसको ऐसे करके ही लॉक करना है जैसे उसमें था। ये एक ब्लू और एक पिंक कलर। कल रात बना था बूंदी की कढ़ी और चावल, वो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, व्लॉग भी शेयर किया था। और फिर जैसे ही खाना हो गया, बर्तन वर्तन सब समेटने के बाद खाना पलट करके मैंने रख दिया था। गुप्ता जी देर से आने वाले थे। फिर शुभी बोली मम्मा मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी, तो यही कोन रखी हुई थी, तो फिर मेहंदी लगाई उसने। फिर जो थोड़ी बची मेरे हाथों से, उसने खुद के हाथों में भी लगाई, छोटी सी बैग में। मैंने उससे कहा था सिर्फ एक हाथ में लगाओ और सिर्फ सीधे ही लगाओ, पीछे मत लगाओ, क्योंकि अभी डाउट है कि ये कैसा कलर देगी, फिर पीछे बड़ा गंदा लगेगा वो फीकी फीकी सी मेहंदी ना। और वो सारे प्रोडक्ट का वीडियो भी मैंने कल ही बना लिया था, लेकिन कल के वीडियो में डाल नहीं सकी थी। तो फिर मैंने कल, बातें इतनी लंबी हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो कल आज के वीडियो में मतलब उसे अटैच कर लेंगे। और फिर आज का व्लॉग में इसीलिए दिखाया आपको। और मोबाइल में वही मेहंदी देख करके, जो मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं वैसा देख करके ही शुभी बना पाती है, क्योंकि साल में कोई 1 या 2 बार ही मेहंदी लगवाती हूँ मैं, या वो भी अब कहने लगी है, वो बड़ी हो गई तो लगा देती है मेहंदी, तो लगवा लेती हूँ मैं। जब वो मेरी मेहंदी लगा रही तो मुझे याद आ रहा है, हम लोग भी मम्मी को इसी तरीके से कहते थे लगवा लो, ताकि हम लोग सीखें कुछ मेहंदी लगाना। और ये उसने अपने हाथ में लगाई है। तो जो लोग हमेशा लगाते हैं, खैर उनके हाथों की फिनिशिंग अलग ही रहती है। कभी कभार लगाओ, मेरे को भी बहुत अच्छे से नहीं आती, पर हाँ ऐसे ही ठीक ठाक कि हाथ रंग जाए। तो मेहंदी लग गई। और अगले दिन सुबह वही जैसा कि मैंने बताया है, शुभी आजकल अपना सुबह खुद से ही झाड़ू लगा देती है। कई बार झाड़ू पोछा दोनों कर लेती है, या कई बार उसने झाड़ू लगाई कि मैंने लेके मॉपिंग कर लिया। और फिर नहाने के बाद पूजा वूजा करके वो बनाई है रंगोली। तो अभी उसने बनाई थी ना उस दिन, सावन के पहले सोमवार के दिन, शिव जी की रंगोली। आज गणपति बप्पा बनाए हैं, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। एक तो कलर इतने सुंदर ब्राइट से, और गणपति जी की कोई भी मतलब फिगर बनाओ, रंगोली कैसा भी, सभी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और उसके साथ में जो गणपति जी के फूल बनाए थे ना उसने, जासवंती के, वो तो इतने रियल बहुत सुंदर लग रहे थे। उनकी शेप और जो उसकी लाइनिंग्स थी, उससे उसका बहुत अच्छा आकार आया था। तो मतलब पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता करके अपना रंगोली बनाने बैठ गई। शुभम आजकल देर से आता है, आजकल क्या मतलब पहले भी पोद्दार से देर से आता था। अब उसका यहाँ पर भी केंद्रीय विद्यालय में भी 2 बजे के बाद ही आता है, 2:15 या 2:30 बजे तक। अब क्या ही करें, खाली बैठे बैठे शुभम आ जाता तो थोड़ा बहुत दोनों आपस में बातें बातें करते रहते हैं। तो अब उसको रंगोली बनाने में मज़ा आने लगी है, तो अपने डब्बे लेके बैठ गई और रंगोली बन गई उसकी। फिर वही दोपहर जी बीती, फिर शाम के काम शुरू होते। और अच्छा लगता है चौखट पे रंगोली रहती है तो। और फिर अब रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पूरन पोली, जिसके लिए चने की दाल, और चने की दाल को मैंने धुल लिया है कुकर में 2-3 बार पानी से अच्छे से। और जो पूरन पोली बनेगी ना, उसके लिए चने की दाल एकदम सॉफ्ट, पूरी एकदम बॉयल परफेक्ट चाहिए है। पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है ना चने की दाल को पकाने में, तो मैंने 1 कप चने की दाल ली है, तो करीब उसमें 1.5-2 कप पानी डाल दिया है। क्योंकि धीमी धीमी आँच में कुकर में जब रखो ना कोई चीज़, तो घंटों पकने में पानी भी लगता है ज़्यादा। और मैंने आटा लिया है, उसमें मैंने घी का मोयन डाला है। 2 कप अगर गेहूं का आटा है तो 1/4 कप घी लग जाता है, जैसा कि मोयन में मैंने अक्सर ही नोटिस किया है, अच्छा मोयन वाला। आप चाहो तो इस आटे में मैदा और आटा दोनों बराबर ले सकते हो, 1 कप मैदा 1 कप आटा, पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और इस तरीके से डब्बे में पैक करके रख दिया है। इससे ना जो भी हम लोग
बोयन वाला आटा लगाते हैं तो सेट हो जाता है, अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। और मैंगो का मैं बना रही हूँ आमरस, क्योंकि पूरन पोली और आमरस के साथ कॉम्बिनेशन अब सीज़न भी जाने को है यहाँ पर। और मैंगो प्यूरी बनने के बाद मैंने इसमें हल्का सा दूध डाला है। वैसे पानी डालते हैं बहुत से लोग आमरस में, इन लोगों को पसंद है ऐसे दूध के साथ डाल के, जैसे मैंगो शेक थोड़ा गाढ़ा वाला, वैसा वाला आमरस है इनका। और इसको मैंने पैक करके फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि ठंडा का ठंडा बना रहेगा, जब खाएंगे तब निकाल लूँगी छोटे जार में ही। और ये पूरी स्टीम निकलने के बाद मैंने चने की दाल का प्रेशर खोला है। एक पूरी तेज़ आंच में सीटी आई थी, फिर मैंने धीमा कर दिया था और फिर धीमे धीमे में वो कुछ मिनट तक पकता रहा, यानी कि वो ऐसे 4-6 सीटी बाद में भी लगी। एकदम सॉफ्ट सी है, पानी भी अच्छा अंदाज से था कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाला है और साथ में गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। और ये है इलायची और जायफल का पाउडर, और इसमें है सौंठ। सौंठ का स्वाद इसमें बहुत अच्छा लगता है। जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, और जायफल ज़रूर डालना। और इलायची जितना ज़्यादा रहेगा इलायची जायफल, स्वाद आना चाहिए, टेस्ट और खुशबू। और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। वैसे इतनी सॉफ्ट रहती है ये चने की दाल, गुड़ डालते ही वो पूरी अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया। गुड़ भी फोड़ के डाला था। अब कुकर में डाला है घी, तो 3-4 चम्मच घी डालो, जिससे कि एक तो कुकर में चिपके नहीं, दूसरा ये कि इसमें अच्छा ग्लेज आएगा और अच्छे से भुन जाएगा, मतलब सूंधापन आएगा। घी के साथ इसको भून लेंगे पूरन को। अगर आपको एकदम बेस्ट पूरन बनानी है तो आज के दिन आप पूरन बना लो, आप अगले दिन पूरन पोली बनाओ। जैसे अभी मैं इसको जो बचेगा लेफ़्ट ओवर वो पूरा फ्रिज में रख दूँगी ना पूरन, अगले दिन जब नाश्ते में बनेगा ना पूरन पोली, तब वो आज से ज़्यादा अच्छा बनता है, ऐसा मुझे लगता है मेरे लिए। क्योंकि वो फिर पूरन बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है प्रॉपर, तो वो फटता ही नहीं है, बाहर भी नहीं निकलता है, और वो बहुत अच्छी फूलती है पूरन पोली। अभी अच्छे से मैंने भून लिया है घी में कुकर में, इसलिए वो हैवी बॉटम का कुकर है, तो मैं अक्सर कुकर में ही पूरन भून लेती हूँ। कढ़ाई में भूनो या कुकर में, किसी में भी। और अब इसे मैं फ्रिज में ठंडा होने रख रही हूँ। फ़िलहाल अभी तो खाना ही नहीं किसी को, 1 घंटे तो फुर्सत है ही, और कुछ काम नहीं। आटा भी लगा रखा है, पूरन भी तैयार है, मैं अपना बैठी हूँ। गुप्ता जी देर से आते हैं और आज भी देर से आएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाएं, तो फिर जब आएंगे मतलब तभी बना लूँगी, या फिर जैसा रोज़ होता है फिर बच्चे खाते हैं। लेकिन आ ही गए उनके पापा जी, तो अच्छा है टाइम से आ गए। और आज जब आए हैं तो क्या लेके आए, बच्चों का फेवरेट पानी पूरी। तो फिर पानी पूरी ये है कि पहले पानी पूरी खाना चाहते हैं बच्चे, अब आ गई है घर में तो वही खाएंगे ना पहले, क्योंकि अब वो खा के खाना खाने के बाद ये सब खाएंगे नहीं। हालांकि यही खाने का टाइम था और गलत टाइम पे आई है पानी पूरी। 5-6 बजे तक शाम का नाश्ता सही लगता है, 7 बजे तक भी मान लो। अब 8 बजे खाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन अब लाए हैं तो मैंने प्लेटिंग कर ली है, निकाल लिया है। तो एक में मीठा पानी है, 2 में हरा पानी है, और आलू प्याज वाला जो मिलता है चोखा, और पूरियाँ। पानी पूरी मैंने बच्चों से कहा भाई तुम लोग खा लो, मुझे तो नहीं खाना है, लेकिन अब वही है कि उनको भी खाना है, ये भी है कि। और रखने में ना ये सब सील जाती हैं पूरी जो मार्केट की रहती हैं, और पानी भी फिर स्वाद, मतलब अगले दिन तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा। मैंने कहा ये खाओ तुम लोग पहले, तो सब लोग बच्चों ने खा लिया, उसके बाद हम दोनों ने भी टेस्ट किया। अच्छा है, पानी चटपटा तीखा है, हरा वाला मीठा वाला। वैसे जब तीखा और मीठा मिक्स करके पियो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तीखा वाला बहुत ज़्यादा तीखा है, मीठा वाला पूरा मुंह मीठा कर दे रहा था। और आलू के साथ में प्याज और बारीक वाली सेव है। पूरी बढ़िया है, लेकिन सीली नहीं है, जैसे अभी बारिश है, लेकिन अभी सहमी हुई सी नहीं है, अच्छी करारी है। और बारिश में वैसे पानी पूरी या चाट वगैरह नहीं खाना चाहिए, हमारे यहाँ तो वैसे भी कम ही बाहर का होता है। तो जब ले आए हैं गुप्ता जी, और अब आगे आगे बारिश रहेगी तो वैसे भी नहीं खाना है। फिर पानी पूरी के बाद ये हुआ कि भाई खाओ पियो निपटो, तो फिर फ्रिज से निकाला गया है पूरन। ठंडा हो गया है, बट कल मैं बोल रही थी ना और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अभी जैसे एक छोटी बॉल ली है गेहूं के आटे की, उतनी जितनी गेहूं के आटे की बॉल ली थी उतना ही पूरन भर के पूरा अच्छे से प्रॉपर पैक कर लिया है। जैसे मोदक में ऐसे बनाते हैं ना पोटली जैसा, वैसे पैक कर लिया। और इसको पहले फ्लैट करके हल्का सा डस्ट करके आटा, और हल्के हाथों इसको बेलो, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है पूरन कि अगर आपने प्रेशर कर दिया तो पूरा वो बाहर आ जाता है। हल्के हल्के हाथों ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमाते हुए बेल लिया, और एक तवे पे डाला, दूसरी भी इसी तरीके से पैक कर लिया। और ये पूरन पोली गरम गरम ही इन लोगों को पसंद है, वैसे ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है। लोग जिनको जैसे शौक़ होता है ठंडी भी खाते हैं, अगले दिन बासी पूरन बना के रख लेते हैं और अगले दिन खाते हैं। कुछ लोग पूरन रख लेते हैं, अगले दिन बना के खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें गर्म का ही है, फ्रिज में रख दो पूरन, अगले दिन फिर गर्म बना लो।
और जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा भाई खाओ सब लोग गरम गरम। तो बस घी लगा करके दोनों ही साइड से सेको, घी से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। घी का मोयन हो और घी में सेकी हूँ पूरन, और साथ में भी घी सर्व करते हैं। पूरन को खाने के लिए दूध के साथ खाते हैं, गरम गरम दूध, गरम और घी, तूप कहते हैं, और आमरस, पूरन पोली। और इसके साथ एक सब्जी बनती है, चने के दाल का जो पानी रहता है ना कुकर में, तो उसका एक मसालेदार बनता है, आमटी बोलते हैं। वो बहुत शौक से खाते हैं बहुत से लोग, लेकिन हमारे घर में इन लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि कभी खाया नहीं ना, तो उस स्वाद का इनको उतना अंदाज़ा नहीं। मतलब वैसे तो बहुत सी नई चीज़ें खाई जाती हैं, ये बात भी सच है, लेकिन वो सब्ज़ी पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती। मसाला मसाला लगता है ना, वो पूरा पतला रस्सा रहता है और मसाला रहता है, तो वो शुरू से जैसे खाए या आपको पता रहे तो अलग ही चाह बन जाती है किसी चीज़ से। लेकिन मुझे पता है लोग नहीं खाएंगे, एक दो बार मैंने बनाया है लेकिन खाया नहीं गया है वो, तो फिर मैंने बनाने की कोशिश भी नहीं करी कभी। और ऐसा ही पानी पूरा इतना रखो कि वो पूरा ख़त्म हो जाए और पूरन को अच्छे से भून लो। तो बस सेकती जा रही हूँ मैं इन लोग को गरम गरम। हालांकि पानी पूरी की वजह से सबने कम ही खाया है, तो सारा पूरन बचा हुआ है, आटा भी बच गया है, फ्रिज में रखा है मैंने, कल शुभम को बनाऊंगी या फिर नाश्ते में खाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।